नमस्कार साथियों, अटल वाणी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों देखिए, किसान आज कैमरे गांव में एक रैली का आयोजन बीजेपी ने किया और किसान काफी गिरफ्तार किए थे, जिनसे बातचीत करेंगे। एक तमाम किसान जो अभी अभी बाहर निकल के आए हैं यहाँ पे मंगाली चौकी के अंदर, ये गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद में अभी अभी बाहर छोड़े गए हैं। बातचीत भी कर लेते हैं इनसे। हाँ जी, बताइए सर, क्या था मामला और गिरफ्तारियां जो की गई है? आज हमारे गांव के अंदर, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम सत्यनारायण सारण, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कैमरी। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। आज जैसा कि हमारे गांव में रैली थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके अंदर हमारे गांव और आसपास का किसान यूनियन के लोगों का कुछ एक सवाल थे जो हमें प्रशासन और सरकार के लोगों से करने थे, लेकिन हमें उसकी अनुमति नहीं दी गई और सरकार के लोगों ने कह करके किसानों को गिरफ्तार करवा दिया। आज जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है सरकार के माध्यम से, और जो आज ज्यादती किसानों पर हो रही है, आज तक कभी नहीं देखी गई है और ना ऐसा किसी सरकार ने किया है। आज कुछ एक हमारे सवाल थे, जिस तरह से फसलों का मुआवजा था, एक ही पड़ोस के अंदर एक गांव के अंदर 9,000 मुआवजा और दूसरे गांव के अंदर 19,000 मुआवजा, 29,000 का मुआवजा एक हांडी के अंदर 2 पेट सरकार ने किए हैं। इसी तरह सिंचाई के पानी का नहरों के अंदर दुर्भावना की गई है। और दूसरा, हमारे गांव के अंदर आज भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है, क्योंकि पीने का पानी नहीं है। इन्होंने जो जन सुविधाएं हैं उनकी तरफ से इनका कोई ध्यान नहीं है, और हमारे अधिकारों का कोई बोलने की बात करते हैं तो ये दबाने की कोशिश करती है। ये हालात इस सरकार के हैं। आप भी एक सरपंच हैं और दलवीर जी भी एक सरपंच है, क्या चुने प्रतिनिधि भी उठा लिए गए थे? चुने हुए प्रतिनिधि बीडीसी मेंबर मेंबर पंचायत बीडीसी और मेंबर पंचायतों को भी उठा लिया गया था। पगड़ी समाज जट्टा के हमारे गांव के इकाई के जो प्रधान है साहब राम खिचड़ी जी हैं, इनके नेतृत्व में आज किसानों की गिरफ्तारी की गई है। जबकि किसान ये पूछना चाहते थे कि दिल्ली जाने से किसानों को क्यों रोका गया, मूलभूत सुविधाओं से किसानों को वंचित क्यों रखा गया, एमएसपी की गारंटी पर सरकार क्यों नहीं अपना रुख स्पष्ट कर रही है। अब किसानों की सरसों गांव में पड़ी है, पिछले 7 दिन से सरसों के आज तक पेमेंट नहीं आई है। गेहूं की कोई अता पता नहीं है कहाँ खरीदेंगे। तो सरकार ने जैसे ही उनसे सवाल पूछने की बात आई थी, सरकार ने मना कर दिया, प्रशासन ने मना कर दिया कि किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जबकि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछ रहे थे, ना कि काले झंडे दिखाने या विरोध करना। हमारा ये मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि हमारे मन में कुछ शंकाएं, कुछ बातें हम सरकार से जो लोग बैठे हैं उनसे क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन घरों में बैठे हुए साहब राम जी को घर से बैठे हुए उठा ले। कैमरी गांव में रैली और कैमरी के ही किसानों को उठा लिया। जनप्रतिनिधियों को उठाया गया था, लगभग सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को उठा लिया जी। टोटल 130 लोगों को उठाया गया। 130 लोगों को उठाया गया। उसमें कितने पूर्व सरपंच और कितने 3-4 पूर्व सरपंच जी, मेंबर पंचायत बीडीसी हैं, उनको उठा लिया गया। गांव के मौजूद लोगों को उठाया गया, जबकि ऐसा कोई लोकतंत्र की बात ही नहीं थी। हम तो सरकार से बात करना चाह रहे थे। जबकि पिछले 3 दिन से इन सभी लोगों पर दबाव बनाया गया पुलिस द्वारा कि आप जो है ना रैली सतह पर नहीं आए। पिछले 3 दिन से लगातार प्रशासन दबाव बना रहा है। हाँ जी, क्या कहोगे? नमस्कार जी, आप सब चैनलों को धन्यवाद है जी। पहली बात तो ये जी, हम किसान पगड़ी समाज जट्टा से कैमरी गांव की इकाई का साहब राम खिचड़ हूँ जी। हमने ये 2-3 बातें मुख्यमंत्री से पूछना चाहा था। भाई हम स्टेज पर खड़े होकर 2-3 सवाल पूछेंगे। उनको पूछने के बावजूद भी हमारे तरफ दबाव डाला गया, हमें घर से उठाया गया और चौकी के अंदर डाल दिया गया। हमारा अधिकार था पूछने का। हमने बात करने से, प्रशासन बात करने के लिए कहा था कि भाई हम कोई कमरे में जाकर बात कर लेंगे। हम इससे इनकार कर दिया। पूछेंगे तो हम स्टेज पर मुख्यमंत्री से पूछेंगे, क्यों हमने वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को बनाया था। 2 योजना में बीजेपी ने हमारे किसान भाइयों को जमीन पर लाके रख दिया जी। 117 दिन का धरना करके मुआवजा लेने का काम किया था जी।
फिर भी आज हमारे घर से, ये तानाशाही सरकार है जी, इसने घर से उठाकर बेवजह से हमने कहा हम विरोध नहीं करेंगे, गांव में कोई मेहमान आए हुआ है उसका विरोध नहीं करेंगे, फिर भी हमें घर से उठाकर जबरदस्ती घर से उठाकर चौकी में डाल दिया गया है। ये तानाशाही सरकार है, इसको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और किसान का दर्द है वो उजागर करेंगे। किसान के साथ है, किसान सरदारी है, लड़ते लोग जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, इनकलाब किसानों जिंदाबाद। की जो हमदर्दी सरकार कौन सी है जो किसानों की अपनी आवाज उठा सके, उससे हल कर सके? ये सरकार किसानों की आवाज दबाने का काम करी है जी, उठाने का काम नहीं करी है। सरपंच साहब, किसानों के लिए बढ़िया सरकार कौन सी होगी जो बढ़िया सरकार जी हम चुनेंगे, देखेंगे आगे। ये सरकार को हमने चुना था, इसको देखा था, ये सबसे निकम्मी सरकार यही निकली है जी, इसका कोई तथ्य नहीं है जी। तो सुबह कितना बजे उठाया गया था आपको? सुबह करीब जी 9:30 बजे घर से उठा लिया गया था जी। मेरे घर पर बैठे थे किसान, हम कोई विरोध नहीं कर रहे थे और घर से बैठे ऐसे ही कर रहे थे, हम विचार विमर्श करेंगे और सवाल जवाब पूछेंगे। प्रशासन भी हमारे पास चला गया था, प्रशासन जाने के बावजूद भी उनको हम कह दिया हम खुले मंच पर बात करेंगे, किसी कमरे में दबाव से बात नहीं करेंगे। इसी बात पर लेकर हमको उठा लिया गया जी। हाँ जी बताइए, बीडीसी मेंबर है। सुबह शाहराम के घर हम सभी को बुलाया गया, वे मीटिंग की जाएगी, उसके बाद में बातचीत हुई, उसके बाद में सभी को उठा लिया गया वहाँ से। आपको भी? हाँ जी, मैं भी हूँ, सरपंच साहब भी है, सभी 2-3 मेंबर भी है, राधेश्याम मेंबर है। हाँ, मतलब गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप अभी मौके के बीडीसी मेंबर हैं और एक्स बीडीसी मेंबर जी। और ये सर आपको हम सबको वही एक ही जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। पंचायत मेंबर कुमार भी है। हाँ जी, चेयरमैन भी वाइस चेयरमैन हम वहाँ बैठे थे साहब रावण घर, वहाँ से हमको उठाया। तो क्या कहना चाहेंगे काजड़ा साहब के इस तरह से मान लो प्रतिनिधि एक्स प्रतिनिधि भी उसी गांव में रैली और उसी गांव के एक्स प्रतिनिधियों को उठा लिया जाए और मौजूदा बीडीसी और पंचायत मेंबर को उठा लिया जाए, कैसा? जनप्रतिनिधि को उठाना तो इसकी मानसिकता का पता लगता है कि बीजेपी जनप्रतिनिधियों को भी नहीं बोलने देती, वो भी अपनी आपकी आवाज नहीं उठा सकते। आज किसान क्या मांग रहे थे? एक्स जनप्रतिनिधि है, गांव के सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, एक्स सरपंच, ये भी तो यही मांग उठा रहे थे कि हम प्रशासन से बात करेंगे। भाई हमारे किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया तो प्रश्न तो पूछ सकते हैं। 10 साल हो गए, खट्टर साहब आज किसानों से आप पूछने के लिए थोड़ा याद, आप वोट मांगने की अपील करने के लिए आए थे अपने कैंडिडेट के लिए, इनके प्रश्न तो नहीं पूछने आए ना। इसलिए किसानों ने ये कहना चाहा था कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, फिर आप कर लीजिए। इसको प्रशासन ने इनको उठा लिया। ये तो जातियाँ कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? अगला जो इतने लोगों को उठा लिया, ये बेवजह बता रहे हैं आप उठाया। पहले तो गांव में गैर कानूनी जगह इन्होंने रैली की थी जी, इससे गांव सारा खिलाफ है जी। इस रैली से सारा गांव खिलाफ हो गया। आपने देखा होगा, मंच भी देखा होगा, कुर्सियां भी खाली थी। इतने खट्टर साहब को बुला के, रणजीत चौटाला को बुला के, रणबीर गंगुआ को आपने देख लिया होगा कितनी कुर्सियां भरी थी। सब नरेगा पार्टी के जितने मजदूर किसान थे उनको ले जाके उनकी दिहाड़ी उन पर हाजिरी लगा के इन्होंने काम किया जी। डरी हुई सरकार है, इसको डर लग गया, ये किसान अब अपना हक मांगेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी मंजीत जी, क्या कहना चाहिए? आज सरकार ने जो अपना डरपोक रवैया दिखाया है उसकी तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और सरकार तो आज इतनी डरी हुई है कि कोई मीडिया वाला साथी भी वहाँ जाने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। भाई इनकी कुर्सियाँ खाली पड़ी है और इनका सौदा कीमे नहीं रहा तो उनको भी ये नहीं दिखाते। और ये लोगों से इतना डरे हुए क्यों हैं, इस चीज़ का किसी को आज तक समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री रहते हुए तो जड़ सुरक्षा हर कोई आदमी लेता है, लेकिन ये आदमी पहला आदमी है जिसको मुख्यमंत्री हटने के बाद में जड़ सुरक्षा लेनी पड़ी है। किसानों से इस मुख्यमंत्री 10 साल जिसने हरियाणा का मुख्यमंत्री रह गया उसको आज किसानों से इतना बड़ा खतरा हो गया कि उसको गाँव में आने से पहले किसानों को उठाना पड़ता है। और ये किसान तो अपनी मांग के लिए आए हुए थे, वहाँ सभी लोग अपनी ये बात पूछने आए हुए थे भी जब हम दिल्ली जा रहे थे तो आप हमारा रास्ता रोक रहे थे, आज आप हमारे गांव में क्यों आ रहे हो? और ये पूछ रहे हैं, इनकी एक मांग थी भाई एक गांव में तो आप 9,000 रुपये मुआवजा दे रहे हो, एक गांव में आप 19,000 रुपये दे रहे हो, तो उसी गांव से इतनी दूर में क्या वो फर्क पड़ गया कि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा, वहाँ पे कम नुकसान हो गया? एक ही मुरबा नंबर में है। दूसरी बात, 2 भाग कर रखे हैं,
इन्होंने जो पिछली टाइम जो बैंकों से केसीसी लिया हुआ था उसका लोगों ने वो प्रीमियम दिया हुआ था, लेकिन इन लोगों ने वो इसके साथ बीमा कंपनी के साथ मिलकर के वो लोगों का जो बीमा प्रीमियम है वो भी नहीं दिया, मुआवजा भी आज किसी किसान का नहीं डाल रहे हैं। अगर किसान इकट्ठे होके जाते हैं तो 4 किसानों का डाल देते हैं और बाकी को फिर छोड़ देते हैं। आज भी इस एरिया के अंदर लगभग 70 गाँवों का मुआवजा हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसमें से कोई जाते हैं, किसान इकट्ठे होते हैं, 2 आदमियों का डालते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो इस सरकार से लोग जवाब मांग रहे हैं और आज इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए किसानों को घर से उठा रहा है, किसी को खेत से उठा के ले आए, भाई कोई इनसे जवाब ना मांगे। तो अगर इनको रैली बाहर के लोगों की करनी थी तो अपने हिसार में कर लेते, गांव में आने की जरूरत ही नहीं है, इनको गांव में लोग घुसने ही नहीं देते। बीजेपी वाले कह रहे भाई 400 पार अब की बार लोग इनका जूत मारे, आप 400 पार की बात करो, 400 जूत तो मार सकते हैं अगर आज इन गाँव वालों को खुले छोड़ देते। काम करिए, अच्छी बात को नहीं है, मैं बताऊँ घरा बैठा था ले मतलब 400 पार ले को इन लेने को है। अटल वाणी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। जय हरियाणा, जय भारत।